शिक्षक भर्ती जो आपकी बीपीएससी तैयारी 3.0 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी एज रिलैक्सेशन को लेकर और डोमिसाइल नीति लागू को करने को लेकर एक अपडेट आई है। अभी हम उसको डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टीआरई 3.0 का जो एडमिट कार्ड है आपका कब आ रहा है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल नोटिस के द्वारा अपडेट दी गई है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स इस बार सीटेट जो देने वाले हैं जुलाई 2024 में, यानी कि 7 जुलाई को, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। और सबसे देखिए, साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ग्रेस नंबर मिलने वाला है। जी हाँ, ग्रेस मार्क्स आप सभी जानते होंगे जो कि एकदम फ्री के होते हैं। ओके, सो हम ये भी देखेंगे। साथ ही साथ जो है टीआरई 3 में कितनी सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं, जो कि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स से मेरे पास आए थे। चलिए सारी जानकारी हम डिटेल में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। वन बाय वन सारी अपडेट जानेंगे। फ्रेंड्स, डोमिसाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर आप जो है मैं बता दूंगा आपको कि बीपीएससी तैयारी जो भर्ती 1 और 2 से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच होगी। जी हाँ, अब सभी के आवासीय प्रमाण पत्रों की यहाँ पर जांच हो रही है। तो देखिए, इसकी तैयारी अब शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग अपने स्तर से आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच करेगा, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है ना फ्रेंड्स, अब उसकी जांच करी जा रही है। वह इसलिए क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि अदर स्टेट के, उन्होंने अपना फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाया और बिहार का, यानी कि और उस आवासीय प्रमाण पत्र का आरक्षण लेकर वह बिहार में सिलेक्ट हो गए। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो आपको वहां पर आरक्षण मिलेगा शिक्षक भर्ती में। तो ये रही आपकी जो पहली अपडेट थी, वो मैंने आपको बताई है। जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट के थे, अब उनके जो फर्जी प्रमाण पत्र है ना, उनकी जांच होगी और एक एक करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। काफी सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। सुबह अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको बताया था। दरभंगा से, कटिहार से, आपका मुजफ्फरपुर से, बहुत सारी जगह से लिस्ट आना स्टार्ट हो गई हैं, जिनके पास भी आवासीय प्रमाण पत्र उनका फर्जी रहा होगा। अब उनकी यहाँ पर जो है जांच होगी और उनको बाहर किया जाएगा। देखिए, जिला पदाधिकारी को आवास प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन का आदेश भी दे दिया गया है, और जिन्होंने, यानी कि इसमें यह भी कहा है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से अपना यह डॉक्यूमेंट्स बनवाया होगा उनको निरस्त तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ उन पर केस भी किया जाएगा। यहाँ पर डोमिसाइल की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है देखिए। तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया है कि जितने भी फर्जी वहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगाकर, तो सभी को बाहर किया जाएगा और केस भी दर्ज किया जाएगा। ओके, तो ऐसी गलती नहीं करना जिससे कि आपको आगे चलकर दिक्कत हो। और फॉर्म फिलअप किए हैं और ओवर इंडिया ने फॉर्म फिलअप किए हैं। एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स बैठेंगे वो जानना आप सबको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और टीआरई 4 में, यानी कि अब कितने साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, डोमिसाइल का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सीटेट के मार्क्स की बात करें तो सीटेट के मार्क्स में आपका जो वेटेज है, यानी कि 90 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी को हो। ऐसा नहीं है कि आप एससी के हैं तो आपके चलिए चल जाएगा कि 82 हैं, आ जाइए हमारे स्टेट में आ जाइए और नौकरी ले जाइए। ऐसा होने वाला नहीं है। वहाँ पर आप जनरल में काउंट होंगे, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी हो, चाहे आप ओबीसी हो। इतना याद रखना आप लोग। ओके, टीआरई 3 का एग्जाम कब है और एडमिट कार्ड कब आएगा? सबसे ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, उनको रिजर्वेशन के वगैरह जो है करवाना भी पड़ता है, तो इस वजह से उनको जो है दिक्कत होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है, 27 से 30 तक आपका एग्जाम है। 27 से लेकर जून, यानी कि 27 जून से लेकर 30 जून तक आपके एग्जाम होगा। 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, इन तारीखों के बीच में आपका एग्जाम होने जा रहा है। और एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले ही आएगा, क्योंकि लीक, पेपर लीक का जो मामला उजागर होता है ना, वहाँ जाते हैं जल्दी जल्दी और वो उनका जो भी होता होगा उनका नकल का प्रोसेस, तो एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और एज रिलैक्सेशन आपको 10 साल का जरूर मिलेगा। आपका टीआरई 4 में आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। टीआरई 4 में इस बात को लेकर आप बिल्कुल चिंता मत होइएगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन आपको टीआरई 3 में नहीं दिया गया है और टीआरई 2 में आपको एज रिलैक्सेशन 10 साल का दिया गया था। इसका जवाब कौन देगा कि आपको टीआरई 3 में एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि सरकार लापरवाह है, ठीक है।
और यहाँ पर आपका 6 जून को क्लियर हो जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है ये भी आपकी जो है पूरी तरह से क्लियर कर दी जाएगी कि 1 to 5 का कब है, 6 to 8 का कब है, 9th 10th का कब है, 11th 12th का कब है। और एडमिट कार्ड भी आपके आएंगे, तो पहले ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ताकि कोई भी ऐसी सामना नहीं करना पड़े पेपर लीक के मामले को लेकर के पेपर लीक हो गया या वो हो गया। ओके, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी ऑथेंटिक होती है। आपके 87,774 पदों पर ये भर्ती है। 1 to 5 में आपके 28,026 हैं पद, ठीक है। तो याद रखना 6 to 8 में भी आपके 19,064 पद हैं, और फिर 16,097 पद हैं आपके, और इसमें 10th 11th 12th में आपके 22,037 पद हैं। तो याद रखना ये सब आपके पद जो हैं, तो आपका मान लीजिए कि एक सीट पर फाइट करने वाले हैं कम से कम 8 मान लीजिए, कम से कम 8 जो है एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप किए गए, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको 9th और 10th में, 11th 12th में, क्योंकि जितने फॉर्म आपके वैकेंसी हैं उससे थोड़े ही ज़्यादा जो है फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। क्योंकि देखिए एज रिलैक्सेशन की वजह से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अभी जो TRE 4 आ रहा है उसमें आप लोगों को मौका मिले, ये तो हम ही चाहते हैं कि आप लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डिग्रियां हैं वो बेकार नहीं जाएं और आपको इसमें बैठने का मौका मिले, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, क्योंकि कोर्ट में आपका मामला चल रहा है एज रिलैक्सेशन को लेकर, और जो सप्लीमेंट्री TRE 2 के रिजल्ट को लेकर भी ये मामला आपके कोर्ट में गए हैं। और देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो मैंने आपको कहा था फ्री में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं, अब वह किसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो गेस्ट टीचर को, अब अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। आपको यहाँ ग्रेस नंबर मिलने वाले हैं अगर आपने एज और यहाँ पर गेस्ट यानी कि टीचर 1 साल तक पढ़ाया है, तो आपको 5 नंबर यहाँ पर फ्री में मिलेंगे। ये याद रखना, 5 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये जानकारी आपको सटीक लगी हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एग्जाम जो है जल्द से जल्द अब कराया जाएगा, और 6 तारीख तक आपको ये पता भी चल जाएगा, 7 तारीख तक, कि आखिरकार आपका जो एग्ज़ाम है किस किस दिन रखा गया है। क्योंकि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो, और CTET अगर आप क्वालिफाई करें तो 90+ का स्कोर आप बनाकर चलिए जब भी आपका एग्जाम होगा। और बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।